हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रचनाएं, और उसकी देखेंगे हम एक्सरसाइज 11.1। अब बच्चों, इससे पहले जो हमने सारे एक्सरसाइज चैप्टर किए वो हमने किए किस पर? वाइट बोर्ड पर। बट ये चैप्टर हम किस पे कर रहे हैं? इस वाइट पेज पर। कारण क्या है बच्चों इसका कारण है कि चैप्टर का नाम जैसे आपने सुना क्या है? रचनाएं हैं। तो जो रचना का काम है बच्चों, मैं वाइट बोर्ड पर रफली तो कर सकता था बट एग्जैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें कंपास और मेरे को स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्केल और कंपास मैं वाइट बोर्ड पर यूज़ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने किसका यूज़ किया है इसमें? वाइट पेज का। तो बच्चों, आते हैं सीधा हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ऊपर मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया है। क्या कहा है क्वेश्चन में कि 7.6 लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें एक रेखाखंड खींचना है। कितना? 7.6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले एक यही काम कर लेते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं। कितना? 7.6 सेंटीमीटर का। इसमें बच्चों जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे ही आपने रचना लिखनी है, क्योंकि इसमें जो हम रचना जो कर रहे हैं अभी, प्रकार और पेन और ये स्केल का यूज़ करके हम जो रचना कर रहे हैं उसको लिखना भी है। ठीक है, तो रचना आप लोग लिख लेना और मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मैं पूरी रचना अलग से लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ लिखने जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहला काम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ये हम पहुँच गए कहाँ पर? 7 पर। बट हमें कितना चाहिए? 7.6। ये हम पहुँचे 5 पर और एक पॉइंट हमने ले लिया थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक रेखाखंड जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रचना में क्या लिखना है? हमने 7.6 एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड ए बी खींचा, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 7.6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, सबसे पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इसे कितने अनुपात में बांटना है? यहाँ देख लेते हैं, 5:8 के अनुपात में। अब बच्चों अनुपात का मतलब, अब देखो इन दोनों को जोड़ना है हमें। 5 और 8 को जोड़ के कितना आएगा? 13। यानी हमें इस रेखाखंड के सापेक्ष एक रेखाखंड अन्य खींचना है, एक और रेखाखंड खींचना है, जिसे हम बराबर 13 भागों में बांटेंगे। ठीक है, और फिर उस 13 रेखाखंडों को हमें 5 और 8 के अनुपात में दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे? तो बच्चों क्या करेंगे, हम इस ए बी के सापेक्ष एक न्यूनकोण लेंगे। ठीक है, एक न्यूनकोण ले लेते हैं। न्यूनकोण बच्चों क्या होता है? जिसका मान 90 से कम होता है। तो एक न्यूनकोण आप जहाँ चाहें वहाँ खींच सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन में? थोड़ा सा इसको कर देता हूँ पेज को ऊपर। ठीक है, अब देखो टोटल मैंने इसमें 13 सेंटीमीटर ले लिया। क्यों? क्योंकि 13 भाग चाहिए और बराबर चाहिए। तो अब देखो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। इसको आप प्रकार से भी कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और हेल्प ऑफ स्केल से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रकार इसी स्केल की हेल्प से कर लेता हूँ। टोटल 13 बराबर भागों में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब इसको इसका नामकरण कर देते जो हमने ये पॉइंट लिए। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ पेन दूसरा। तो इसका नाम हम करते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और लास्ट A13। ठीक है, अब इस रेखाखंड को हमने कितने? 5:8 में दिखाना है। तो जब जो आप रचना लिखोगे उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे कि हमने एक ए बी रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, और एक न्यूनकोण लिया जिसको हमने बराबर 13 भागों में बांट दिया। फिर अगली लाइन में आप क्या लिखोगे कि A13 को बिंदु B से मिलाया, यानी इस B से हमने मिला दिया किसको? A13 को। ठीक हो गया। अब एक हमारा क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। अब अगला काम क्या है? इस रेखाखंड को हमने कितने? 5:8 में बांटना है। और फिर हमें यहाँ जो एक पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है, जब हम इसके समानांतर लेंगे B A13 के समानांतर एक रेखा खींचेंगे A5 पर, तो हमें यहाँ से इसकी और यहाँ से इसकी लंबाई खींचनी है। तो पहले हम इसको बांट लेते हैं 5:8 में। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले रखेंगे हम प्रकार को अपने प्रकार को रखेंगे किस पर? A13 पर। ठीक है, A13 पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। तो चाप आप अपनी मर्जी से जितना छोटा बड़ा लगाना चाहें लगा सकते हैं। उससे हमारा क्या मिलेगा? जो हम A5 पर रखेंगे प्रकार, तो वो वाली रेखा होनी चाहिए समानांतर किसके? B A13 की। अब देखो हमने ये प्रकार रखा है A13 पर और एक चाप लगाया। अब प्रकार को हमें थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं करना है, सेम उसी प्रकार को हमने रखना है कहाँ पर? A5 पर। A5 पर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें दिखाना है 5:8 में दिखाना है इस रेखाखंड को।
तो यहाँ पे हमने रखा है A5 पर। अब फिर A5 पर हमने लगाना है एक चाप फिर से, और प्रकार को हमने, जो प्रकार की दूरी है हमने वो कम ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है, एक चाप लगा दिया। बच्चों स्टोरेज हो गई थी फुल, जिस वजह से वीडियो कट हो गई थी। तो हम यहाँ समझ रहे थे कि जहाँ से हमने ये आर्क ली, ठीक है, ये हमने आर्क ली, पहले हमने क्या किया, A13 पर रखा अपने प्रकार को, और अपनी तरफ से कुछ भी हमने दूरी लेकर के एक कट लगाया। ठीक है, उसको हमने रखा कहाँ पर, A5 पर। A5 पर रख के हमने कट लगाया। ठीक है, फिर जो हमने यहाँ कर्व लगाया था, जो हमारा एक कर्व बना था, उसको हमने नाप लेना है। फिर जहाँ पे ये लाइन क्रॉस, जहाँ पर ये कर्व क्रॉस कर रहा था हमारा A13 लाइन को, तो वहाँ पे रख के हमने एक फिर कट लगाया। ठीक है, जहाँ पर अब ये कट लगा है, जहाँ पर एक दूसरे को ये पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ से हमने A5 से रेखा खींच देनी है, कहाँ पर, AB पर। तो देखो ये आएंगे बच्चों हमारा इस जगह पर। तो इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं बिंदु C। ठीक हो गया। अब देखो हमने इसको टोटल 5:8 में बांट दिया। देखो A से लेकर के 5 तक, फिर A5 से लेकर के A13 तक। तो देखेंगे बच्चों टोटल कितना आ गया हमारा, 5:8 आ गया। तो रचना इस तरह से बच्चों आपने रचना कर लेनी है। उसके बाद हमें इसको नापना भी है, यानी जो हमारा AB रेखाखंड है उसको नापना है। तो टोटल हमारा कितना था, 7.6 सेंटीमीटर था। तो 7.6 को नाप लेते हैं। हमारा जो AC है वो कितना है, AC को देखेंगे, AC हमारा टोटल कितना आ रहा है, 3.1। तो हम लिख लेंगे AC बराबर 3.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही BC कितना हो जाएगा, टोटल हमारा कितना था, 7.6 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे हम कितना, 3.1। तो टोटल हमारा देखेंगे 4.5 आना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे रखा, देखो 4.5 आ रहा है। तो जो BC आया हमारा कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसकी जो रचना आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड AB खींचा जो हमारा 7.6 सेंटीमीटर का है। फिर हमने एक न्यूनकोण लिया जिसको हमने बराबर 13 भागों में बांट दिया। फिर हमने A13 को बिंदु B से मिलाया। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, A13 पर रखकर हमने कुछ दूरी लेकर के एक चाप लगाया। फिर उस चाप को हमने बिंदु A पर रख करके उसी दूरी का एक अन्य चाप लगाया। फिर हमने जो चाप A13 से लगाया था उसकी दूरी नाप ली। ठीक है, फिर पुनः हमने प्रकार रखा जहाँ पर वो पहले A5 पर रखकर जो हमने चाप लगाया था वहाँ पर रख करके हमने एक अन्य कट लगाया। ठीक है, फिर वहाँ से हमने A5 को बिंदु C से मिला दिया। फिर हमने A और C की दूरी नाप कर लिख दी और B बराबर C। तो इस तरह से हमने जो हमारा रेखाखंड था 7.6 उसको कितने, 5:8 में विभाजित कर दिया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले पढ़ लेते हैं क्या कहा है इसमें। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें बच्चों, हम सबसे पहले जो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा दे रखी है उसको हम देखते हैं कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले खींच लेंगे रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो करते हैं सबसे पहले रचना स्टार्ट कहाँ से, एक रेखाखंड कितने का, 6 सेंटीमीटर का। तो बच्चों आपको इसमें स्केल में दिख रहा होगा 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ज़्यादा हो गया, हमें कहाँ तक चाहिए, सिर्फ 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है इस पॉइंट तक। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं हम B। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे क्वेश्चन में कहा है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की और दो भुजाएं दे रखी हैं। तो अब करेंगे क्या करेंगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर का एक प्रकार खोल लेंगे। 4 सेंटीमीटर पर देखते हैं पहले, 4 सेंटीमीटर पर देखो ये आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लेंगे हम कहाँ पर, बिंदु A पर रखेंगे प्रकार को और एक कट लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर जो एक और भुजा दे रखी है वो हमको दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, फिर से प्रकार को खोलेंगे कितने सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर। अब इस 5 सेंटीमीटर को हम रखेंगे कहाँ पर, बिंदु B पर रखेंगे प्रकार को और फिर से एक लेकर के लगाएंगे, कट लगाएंगे। तो जहाँ पर ये बिंदु एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कर्व क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से हम मिला देंगे A पर और B पर। ठीक है, तो देखो A आ गया हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर और जो B आएगा वो आना चाहिए हमारा कितना,
5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारी। तो ये आ गया, जहाँ पर भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसको हम नाम दे देते हैं क्या, पॉइंट सी। ठीक हो गया बच्चों। तो ये एक हमारा त्रिभुज बना है जिसकी जो पॉइंट है वो है ए बी, एक रेखाखंड है, और सी हमने लिया, ए सी हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर और बी सी हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब इस पर बच्चों बिंदु ए से हम खींचेंगे एक न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान क्या हो, 90 से कम हो। अब न्यून कोण किस लिए खींच रहे हैं, क्योंकि हमें एक रेखाखंड चाहिए जो कितने में बांटे, 2/3 में है। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ तक, आप जितना चाहे ले सकते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन में कहा है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। जो हमने ये त्रिभुज लिया इसके समरूप, ठीक है, इसके जैसा ही एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। कितनी हो, 2/3 गुनी हो। तो अब 2/3 में अगर देखें तो बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 3 है। तो हम ये जो हमने एक न्यूनकोण रेखाखंड लिया तो उसमें हम कितने भागों में बांटेंगे, इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हम इसको देखो टोटल कितना आ रहा है, 9। तो हम ले लेते हैं 3-3 सेंटीमीटर की रेडियस, 3-3 सेंटीमीटर दूरी भर लेते हैं। फिर यहाँ से हम रखेंगे कहाँ पर, बिंदु ए पर। इस बिंदु ए पर जब हम रखेंगे तो 3 कट लगाएंगे। देखो पहला, फिर रखेंगे यहाँ पर ये दूसरा, फिर रखेंगे यहाँ पर और ये तीसरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बराबर कितने, 3 भाग। अब अगला काम क्या है, इनको हम नाम दे देते हैं A1 A2 A3। तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट A1, ये आ जाएगा पॉइंट A2 और ये आ जाएगा A3। अब क्या करेंगे बच्चों, हम A3 को मिला देंगे किससे, बिंदु B से। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेखाखंड खींचा AB, फिर हमने AB जो रेखाखंड है वो हमारे कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमें भुजाएं जो दे रखी है 4, 5 और 6 दे रखी है। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु ए पर प्रकार को रख करके स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक कर्व लगाया। फिर बिंदु बी पर प्रकार और स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का कर्व लगाया जो एक दूसरे को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बिंदु सी को ए से मिलाया, ए को सी से मिलाया और बी को सी से मिलाया। फिर हमने एक न्यूनकोण लिया, ठीक है, जिसको हमने बराबर 3 भागों में बांट दिया, नाम दे दिया हमने इसको A1 A2 A3। फिर हमने A3 को मिला दिया बिंदु बी से। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अब बच्चों क्वेश्चन में जैसे कहा है कि संगत भुजाओं की 2/3 गुना होनी चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, एक कर्व लगाएंगे। हमें इस रेखाखंड को कितने 2/3 भागों में बांटना है, यानी ये 2/3। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रखेंगे अपने प्रकार को कहाँ पर, A3 पर, और एक कर्व लगा लेंगे अपने अनुसार। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार। तो हमने लगा लिया इतना कर्व। ठीक है, तो सेम जो हमने कर्व लगाया, जितनी दूरी हमने भी हम प्रकार में रखी है, बिना प्रकार को लाइन में रखना है A2 पर। ठीक है, अब देखो जो हमने यहाँ पे इसको 2:3 में बांटना है, तो वो क्या होगा, इसके समानांतर रेखा होनी चाहिए, यानी 2:3। तो यहाँ पे हम रखेंगे बिंदु A2 पर। फिर यहाँ पे हमने एक कट लगाया। उसके बाद अगला काम कि जो हमने ये पहले A3 पर रख करके एक क्या खींची, कर्व खींचा। ठीक है, तो उसको नाप लेना है, देखेंगे इतना आ रहा है। तो सेम रेडियस लेकर के हमने कहाँ पे रखना है, जहाँ पे भी हमने कट लगाया वहाँ पर रख के एक और चाप लगा देना है। पेन ज़्यादा हो गया बाहर, इसको कर लेते हैं थोड़ा अंतर। ठीक है, यहाँ पर रख करके एक चाप और लगा देना है। तो पहले वाला थोड़ा हो रहा है छोटा, तो उस चाप को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। कहाँ पे रखा था हमने, A2 पर। तो इसको मिला देते हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे, अब A2 को मिला देंगे जो ऊपर हमारा रेखाखंड था AB। तो देखते हैं कहाँ पर आता है ये, देखेंगे ये एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रहे हैं वो है हमारा ये। ठीक है, तो इस बिंदु को हम नाम दे देंगे क्या, A'। ठीक है, A' या B', जो आपको ठीक लगे। देखो ये AB है तो इसको हम नाम दे देते हैं B'। ठीक हो गया। अब अगला काम देखो क्या है, तो अब ये एक त्रिभुज मिल गया हमें 2:3 में। अब इसके समरूप भी खींचना है। तो अब यहाँ से सेम जो चीज़ अभी हमने A3 पर रख कर की, वही सेम चीज़ करेंगे हम कहाँ पर, इस B पर रख करके। B पर रख करके हमने एक चाप लगा लेते हैं हम एक। ठीक है, चाप लगाया। अब सेम रखेंगे हम कहाँ पर, इस
बिना इस प्रकार को छोटा बड़ा किए रखेंगे कहाँ पर, जहाँ पर अभी हमारा कट लगा, तो वहाँ से फिर से हम एक क्या कर देंगे, चाप लगाएंगे। फिर अगला काम इसको नाप लेना है, जो भी हमने चाप लगाया कहाँ पर, बिंदु बी पर। बिंदु बी पर हमने चाप लगाया इस साइज का। अब इसको क्या करना है, अभी जो हमने चाप लगाया बी डैश पर रख करके वहाँ पे फिर से प्रकार रखना है और एक कट लगा देना है। ठीक है, तो जो ये हमारा कट एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है उसको हमने मिला देना है कहाँ पे, बी डैश से, जो हमारा AC रेखाखंड है। तो देखते हैं कहाँ पर मिलेगा ये आपस में। ये जाएंगे बच्चों इस जगह पर। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं C डैश। ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे। एक चीज़ बच्चों और यहाँ नोटिस करने वाली है कि यहाँ देखो जो ऊपर रहेगा, ठीक है, ऊपर छोटा है तो त्रिभुज जो बनेगा वो छोटा बनेगा। देखो AC डैश B डैश, जो हमारा मेन त्रिभुज हमें बनाने के लिए कहा था वो हमने बना दिया। अगर ऊपर बड़ा होता तो ये त्रिभुज भी क्या बनता, बड़ा बनता। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। इसकी जो रचना है करनी है बता देता हूँ बच्चों कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले एक रेखाखंड AB लिया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने एक न्यूनकोण लिया, सॉरी उससे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट A पर रख करके स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ठीक है, फिर बिंदु B पर 5 सेंटीमीटर चाप भर के प्रकार में एक अन्य चाप लगाया। फिर उन दोनों को जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे आपस में मिला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक न्यूनकोण लिया जो बराबर 3 भागों में बांटता है, जिसका नाम हमने A1 A2 A3 रखा। फिर हमने क्या किया, A3 को बिंदु B से मिला दिया। फिर हमें देखो दे रखा है कि 2:3 में बांटना है, 2/3 भाग करने हैं इसके। तो हमने क्या रखा, प्रकार को A3 पर रखा और कोई कुछ दूरी लेकर के हमने एक क्या लिया, चाप लगाया। उस सेम दूरी को हमने रखा कहाँ पर, A2 पर। A2 पर रख करके फिर एक चाप लगाया। फिर हमने जो पहले चाप लगाया उसकी दूरी नापी। ठीक है, उसकी दूरी नाप करके फिर जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे यहाँ से फिर एक हमने चाप लगाया, जहाँ पे फिर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो A2 से हमने AB पर उसको मिला दिया। सेम प्रोसेस करी हमने कहाँ पर, बिंदु AB पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे के समानांतर हो गए। देखो B डैश C डैश समानांतर है किसके, BC के, और ऐसे ही A2 B डैश समानांतर है किसके, A3 B के। तो लास्ट में हमने जो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो अब देखो 7/5 है, यानी ऊपर बड़ी संख्या है 7, तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो भुजाएं दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं 5, 6, 7। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब देखो जो हमें रेखाखंड लेना है कौन सा लेंगे हम, सबसे बड़ा वाला। तो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आप स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर का क्या कर लेना, रेखाखंड खींच लेना सबसे पहले। तो ये आते हैं हम कितने, 7 सेंटीमीटर पर। ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं AB। ये कितना हो गया बच्चों, 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अन्य दो भुजाएं बची 5 और 6, इसको हम बना लेते हैं किसकी सहायता से, प्रकार और स्केल की सहायता से। अब देखो एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो आपने स्केल लेनी है और उसमें 5 सेंटीमीटर भर लेना है। तो 5 सेंटीमीटर की हमने दूरी ली, इसको रखें हम कहाँ पर, बिंदु A पर, पॉइंट A पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। ठीक है, एक चाप लगा दिया। फिर दूसरा जो है कितना है, 6 दे रखा है। अब फिर दोबारा क्या करेंगे, स्केल लेंगे और 6 सेंटीमीटर का फिर से क्या कर लेंगे, एक डिस्टेंस भर लेंगे, दूरी ले लेंगे। अब इसको रखेंगे कहाँ पे, पॉइंट B पर, फिर से एक चाप लगाएंगे। अब जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से हम मिला देंगे किसको, A और B पॉइंट को मिला देंगे। देखेंगे ये देखेंगे जो स्केल है उसमें हमारा 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है और इधर B को देखेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर आना चाहिए। देखते हैं तो ये आ गया, देखो कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या जो समरूप क्या दिखाना है, समरूप त्रिभुज दिखाना है। वो कितना होना चाहिए, भुजाएं उसकी दे रखी है, त्रिभुज की संगत भुजाएं 7/5 गुनी हो, 7/5 गुनी हो। ठीक है, अब देखो एक जो न्यूनकोण लेते हैं हम उसको अब कितना लेंगे बच्चों, 7 लेंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या है इन दोनों में देखेंगे तो 7 है। तो एक न्यूनकोण लेंगे जिसे हम बराबर बांटेंगे कितने भागों में, 7 भागों में। तो ले लेते हैं यहाँ से हम दूरी एक। ठीक है, तो ये हमने एक रेखाखंड न्यूनकोण खींच दिया जिसे बराबर कितने भागों में बांटना है, 7 भागों में। तो 7 बराबर भाग हम क्या करते हैं, प्रकार की सहायता से कर लेते हैं। मान लेते हैं हम एक इतनी दूरी है हमारे पास, ये बच्चों अब जितना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कितने लगाएंगे, 7 कट लगाएंगे। देख लेते हैं, 1,
2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब देखो हमें जो त्रिभुज बनेगा, जो हमारा त्रिभुज निकल के आएगा 7 है, यानी बड़ा बनेगा। तो हमारे पास जो संख्या दे रखी है 5, तो हम क्या करेंगे, इस पहले इनका नामकरण कर लेते हैं बच्चों। अभी तक हमने इसका नामकरण नहीं किया, नामकरण कर लेते हैं। ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। अब देखो जो बिंदु B है उसको हम किससे मिलाएंगे, A5 से, क्योंकि 7/5 दे रखा है। जो बड़ी संख्या है वो हमारा क्या बनेगा, उससे त्रिभुज बड़ा बनेगा। तो हम B को मिला लेते हैं किससे, A5 से। ठीक है, अब ये 7, अब यहाँ पे भी हमें इसके समानांतर एक रेखा खींचनी है। अब कैसे खींचेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, प्रकार में आप क्या कर लेना, कोई भी दूरी लेकर के एक चाप लगा लेना। ठीक है, मान लिया हमने ये लगा लिया यहाँ से यहाँ तक। अब बिना प्रकार को हिलाए आपने रखना है कहाँ पे, A7 पर। A7 पे सेम दूरी का आपने क्या लगाना है, एक चाप लगा लेना है। फिर जो आपने ये चाप लगाया इसका दूरी, इसकी दूरी नाप लेनी है, कितनी है इसकी दूरी। ठीक है, तो देखेंगे ये दूरी जो निकल के आ रही है बच्चों, हम यहाँ पे इन दोनों को टाइटली कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी है। तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे अभी हमने कट लगाया वहाँ पे रखेंगे, और फिर से क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पर हम एक क्या कर देंगे, रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब बिल्कुल A7 के स्ट्रेट एक रेखा खींचनी है, जहाँ पे एक दूसरे को पॉइंट क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो देखेंगे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं इस जगह पर। ठीक है, अब जो ये हमारा BAB रेखाखंड था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं हम क्या, B डैश। ठीक है, क्योंकि हमें 7/5 के अनुपात में क्या दिखाना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखो बच्चों लाइट गई है, चली गई। अब थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, आई होप बच्चों क्लियर दिख रहा होगा। तो अब देखो क्या है, B डैश आ गया। अब हमें यहाँ से भी, इसको हमने नाम अभी तक नहीं दिया, इसको हम नाम दे देते हैं C। ठीक है, अब इस BC के समानांतर एक हमने रेखाखंड खींचना है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, 7/5 के अनुपात में दिखाना है। तो जो ये बड़ा वाला त्रिभुज हमारा निकल के आएगा वो होना चाहिए कितना, 7, और जो छोटा वाला होगा वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अब देखो जैसे अब हमने यहाँ पे रख करके एक चाप लगाया, वैसे अब रखेंगे कहाँ पर, बिंदु B पर। तो अब इस बिंदु B पर रखेंगे तो एक चाप लगा लेते हैं। ये बच्चों आप अपनी तरफ से कोई भी दूरी ले सकते हैं। अब सेम कहाँ पर रखना है, B डैश पर। B डैश पर रख करके एक चाप लगाना है। उसके बाद ये दूरी नाप लेनी है कि यह है कितनी। ठीक है, देखेंगे ये हमारे पास कितनी आ रही है, इतना निकल गया। अब इसको बिना हिलाए हमने कहाँ पे रखना है, जो अभी हमने चाप लगाया वहाँ पे रखना है, और एक फिर से कट लगा देना है। अब फिर से अब इसके समानांतर एक रेखा खींच देनी है, जो कहाँ पे जाएगी, हमारे C के नियरेस्ट पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फिर से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं इधर C से, एक स्ट्रेट लाइन खींच के, और इसको नाम देते हैं हम C डैश। तो हमें बच्चों क्या करना था, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले हमने एक 5 6 7 सेंटीमीटर त्रिभुज की एक रचना कर दी। उसके बाद क्या है, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो जो ये त्रिभुज था, जो अभी हमारा अभिष्ट त्रिभुज निकल के आया, जो हमें बनाना था A, फिर B डैश और C डैश, ये हमारा क्या है, अभिष्ट त्रिभुज है। इसी को हम क्या दिखाते हैं 7/5 के अनुपात में है ये। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। इसकी जो बच्चों रचना है मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर के इसकी पूरी रचना नोट कर सकते हैं। रचना क्या है बच्चों, जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है इसका आंसर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहा है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 सही 1/2 गुनी हो। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम आधार बना लेते हैं कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। तो क्या लेना है, आपने लेनी है स्केल और 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देना है।
तो हमने 0 से स्टार्ट किया और ये गए हम कहाँ पर 8 तक। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम A B। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऊंचाई बच्चों हमेशा हम कहाँ से देखते हैं, सेंटर से इसका यहाँ से देखेंगे। ठीक है, सेंटर से देखते हैं। तो अब इसको और देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका समद्विभाजक निकालना होगा। अब समद्विभाजक कैसे निकालते हैं, प्रकार को रखेंगे पहले इसके पॉइंट ए पर। ठीक है, और आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे। मान लिया आधा यहाँ पे आ रहा है तो आधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी ले लो। ठीक है, और एक चाप लगा दो ऊपर की तरफ, कट लगा देते हैं हम। ठीक है, इस जगह पे आ गया। अब सेम कट लगाएंगे हम कहाँ पे, नीचे की ओर भी। ठीक हो गया। अब क्या करना है, सेम बिना प्रकार को हिलाए हमने क्या करना है, रखना है पॉइंट बी पर और फिर एक कट लगा देना है। ठीक है, अब ये देखो ऊपर वाला जो था वो ठीक से क्रॉस नहीं हुआ एक दूसरे को, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, तो ये हो गया क्रॉस। ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से हम एक सीधा रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, बट हमें नीचे चाहिए नहीं तो हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे। और हमें ये देखो चाहिए कितना, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, तो हम 4 सेंटीमीटर पर रखेंगे यहाँ पे और 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देंगे। ये बच्चों हमने 4 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कहा है कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये होगी हाइट इसकी कितनी, 4 सेंटीमीटर, और आधार हो गया कितना, 8 सेंटीमीटर। अब अगला काम क्या है कि हम इस पॉइंट को मिला देंगे ए से। ठीक है, यहाँ से मिलाया हमने ए पर और इधर से हम मिला देते हैं इसको बी पर। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम क्या, पॉइंट सी। अब देख लो समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, देखते हैं। यहाँ से नापते हैं, ये देखो कितना है, 6 आ रहा है, और इधर ऐसे ही नापते हैं, इधर देखने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ तक हमारा काम जो था वो थोड़ा सा नया था, बाकी जो प्रोसेस है पूरी रहेगी सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब देख लेते हैं इसमें कितने दिखाना है हमको, संगत भुजाएं दिखानी है इसकी, एक सही 1/2 गुनी दिखानी है। ठीक है, तो एक सही 1/2 को पहले लिख लेते हैं हम सही रूप में। एक सही 1/2 को देखो 2 एकम 2 और 1 3, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3/2। तो अब देखो संख्या ऊपर बड़ी है। ठीक है, तो जो ऊपर संख्या है तो हमें नीचे उतने ही भाग निकालने हैं। ठीक है, और जो त्रिभुज बनेगा बड़ा बनेगा, तो इसको हम पहले बांट लेते हैं कितने बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में। ठीक है, तो एक न्यूनकोण खींचते हैं सबसे पहले। ये आप अपने हिसाब से देखो, न्यूनकोण क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। आप चाहे जितना बड़ा रेखाखंड ले लें। अब इसको बराबर बांटना है कितने भागों में, 3 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे, देखते हैं क्या आता है। अब उसके लिए ले लेते हैं हम प्रकार को थोड़ा सा बढ़ाकर। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं हम ए पर रखते हैं, 3 बराबर दूरी के कट लगाते हैं। एक जो बड़ी संख्या रहेगी बच्चों वही हमने न्यूनकोण में लेनी है, 2 और ये 3। ठीक हो गया। अब अगला काम क्या है, अब देखो यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ से हम कहाँ मिलाएंगे, इसको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा A1 A2 और A3। ठीक है, अब देखो त्रिभुज हमारा ऊपर बड़ी संख्या है तो त्रिभुज हमारा बड़ा बनेगा, तो हम क्या लेंगे, B को मिलाएंगे किससे, A2 से मिलाएंगे। तो जब B को हम A2 से मिलाएंगे तो हमारा जो रेखाखंड आएगा हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हमने मिला दिया किसको, B से A2 को। अब उसके बाद अगला काम क्या है, अब यहाँ पर इसी के समानांतर एक रेखा खींचनी है, कहाँ पर, A3 पर। तो अगला काम क्या है, हमें यहाँ से लगाएंगे कट। ठीक है, कुछ दूरी का हम कट लगा लेते हैं। सेम दूरी हमने कहाँ पर रखनी है, A3 पर रखनी है। A3 पर रख करके हमने कट लगाया। फिर उसके बाद हमें ये डिस्टेंस नाप लेना है, कितना है, इसको हम नाप लेते हैं, देखते हैं इतना मिल रहा है। तो यही इतना डिस्टेंस हमने कहाँ पर रखना है, A3 पर रखना है और एक कट लगा देना है। अब जहाँ पे एक दूसरे को बच्चों क्रॉस कर रहे हैं, पहले वाला जो है उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, तो जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से हमने फिर से एक रेखा खींच देनी है सीधा, जो कहाँ पे जाएगी, बी वाले रेखाखंड के आसपास जाएगी। तो ये हमने एक सीधी की रेखाखंड खींच दी, इसको हम नाम दे देते क्या, बी डैश, और मिला देते हम किसको, बी डैश से बी को मिला देते हैं। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारा क्या, A3 B डैश। फिर सेम प्रोसेस करनी है कहाँ पे,
बी से बी डैश पर। तो बी से नाप लेते हैं, बी पर एक कट लगाते हैं हम, बी पर कुछ रेडियस ले लेते हैं, सेम रखना है हमने कहाँ पे, बी डैश पर। बी डैश पे रख के हमने एक लगाया। फिर हमने ये नाप लेना है चाप कितने सेंटीमीटर का है, कितनी दूरी है इसकी, वो नाप लेते हैं। ठीक है, इतना मिल रहा है। अब इसको रखेंगे कहाँ पे, जो भी हमने कट लगाया थोड़ी देर पहले, जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा उसके समांतर एक रेखा खींच देनी, कहाँ पर, बिंदु सी के आसपास जाएगी। तो एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं सी डैश। अब सी और सी डैश को आपस में मिला देते हैं। तो देखेंगे बच्चों में एक अभिष्ट त्रिभुज मिल गया। ठीक है, ए बी डैश और सी डैश, ए बी डैश और सी डैश। ठीक है, यही हमारा कितना है, 3/2 है। देखो ये तीसरा, ये जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज निकल गया ए बी डैश सी डैश, तीसरा हिस्सा, और जो अंदर हमारा ए बी सी वो कितना है, 3। तो ये हो गया 3/2। इसकी जो बच्चों रचना है वो मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लेना। रचना क्या है बच्चों, जैसे जैसे मैंने इसको बनाया है वैसे वैसे इसकी रचना करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। कहा है एक त्रिभुज ए बी सी बनाई है जिसमें बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। बच्चों स्टार्टिंग में जो हमें त्रिभुज बनाना है उसमें बी सी लेना है 6 सेंटीमीटर और ए बी लेना है 5 सेंटीमीटर, और जो एंगल बी है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में आता है और सॉल्यूशन इसका ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल है इसका सॉल्यूशन। देखो ये हो गया हमारा क्या, बी और सी कितना, 6 सेंटीमीटर, और अब ए बी 5 सेंटीमीटर है। तो और इससे पहले क्या दिया है कि एंगल बी जो है वो 60 डिग्री। अब 60 डिग्री बच्चों कैसे बनाते हैं, सीखा होगा आपने 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। यहाँ रख लेते हैं बिंदु बी पर अपना प्रकार और एक बना लेते हैं हम अर्धवृत्त। ठीक है, ये हमारा एक अर्धवृत्त बन गया। अब इस दूरी, जो हमारी दूरी अभी हमने इस अर्धवृत्त को बनाने के लिए ली है, उसको बिना छोटा बड़ा किए हमने जहाँ पे ये कट कर रहा है लाइन यानी रेखाखंड बी सी को, एक कट लगा लेना है। ठीक है, जहाँ पे ये कट लगा है वही हमारा क्या है, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक सीधा रेखाखंड खींच देते हैं। अब देखो, अब एक बिंदु जो यहाँ से जाएगा वो हमारे क्या होगा, ए, और यहाँ पे ए भी दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ए भी ले लेते हैं यहाँ से सीधा कितना, 5 सेंटीमीटर, जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे रखा, ये सीधा मिला दिया रेखाखंड। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया बच्चों ऊपर नीचे। ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो इसको हम नाम दे देते क्या, बिंदु ए। अब क्या करते हैं, इस ए को मिला देते हैं हम किससे, बिंदु सी से। ठीक हो गया। तो ये जो हमारा एंगल बी है वो कितना हो गया, 60 डिग्री, और ए बी हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए बी सी आ गया 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोला फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाएं, यानी इस त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की कितनी गुनी हो, 3/4 गुनी हो, 3/4। अब इसमें देखना है बड़ी संख्या कितनी है, 4। तो अब हमें एक न्यूनकोण लेना है जिसको बराबर कितने भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम एक रेखाखंड ले लिया हमने ये। ठीक है, इसे बराबर भागों में बांटना है कितने, 4। तो हम प्रकार में एक दूरी, निश्चित दूरी भर लेते हैं और इसमें बराबर 4 कट लगा देते हैं। 1 2, गर्मी हो रही ज़्यादा इसलिए बच्चों पंखा चला दिया है, हो सकती थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम हो, 3 और ये 4। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, B1 B2 B3 और B4। अब देखो ऊपर जो संख्या है, अंक है हमारा क्या है, छोटा, यानी जो त्रिभुज बनेगा छोटा बनेगा। तो हम इस C को मिला देंगे किससे, B4 से। इस C को मिला देते हैं हम किससे, B4 से। अब हमें इसी के समानांतर देखो कितनी चाहिए, 3, यानी इस B3 से लेने हैं एक समानांतर रेखा। तो क्या करेंगे, B4 से एक लगाएंगे चाप। ये बच्चों हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा चाप ले रहे हैं। तो अब जो अभी हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए चाप लगाया, वही दूरी हम रखेंगे कहाँ पर, B3 पर, और एक लगा देंगे चाप। ठीक है, कट लगा दिया। अब ये नाप लेना है कि ये जो हम एंगल इसके बीच में बन रहा है वो कितना है, इसकी दूरी नाप लेनी है। तो दूरी नापते हैं, तो हमें कितनी दूरी मिल रही है, इतनी।
अब इसको रखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, कहाँ पे, लाइन B4 को कट कर रही है, तो फिर यहाँ पे कट लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक कट लग गया। जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से हम मिला देंगे BC रेखाखंड को, किससे, P3 से। तो ये बच्चों आएगी हमारी अप्रॉक्स इस जगह पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या, C'। अब सेम प्रोसेस जो भी हमने B4 से की वो हमें कहाँ से करनी है, C से करनी है। तो अब यहाँ से सेम C पर भी लगाते हैं एक कट। ठीक है, जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं, छोटा बड़ा। तो मैंने ये ले लिया है कट। ठीक है, अब सेम हमने कहाँ पे रखना है, C' पर। C' पर रख करके एक लगा दिया हमने कट। उसके बाद ये दूरी नाप लेने की, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है पॉइंट्स की, वो कितनी आ रही है उसको देख लेना है। फिर उसी को रखना है कहाँ पे, इस पॉइंट पर, और फिर एक लगा देना है चाप। ठीक है, तो जहाँ पर ये C' से क्रॉस हो रहा है उसको मिला देना हमने कहाँ पे, रेखाखंड AB पर। तो ये देखेंगे बच्चों कहाँ पे आएगा, इस जगह पर मिलेंगे एक दूसरे से। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, A'। तो जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनाना था 3/4 उसमें अनुपात में, ठीक है, 3/4 गुनी करनी थी। तो जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज निकल के आया वो क्या आया, A', B और C'। ठीक है बच्चों, इसकी रचना मैं अलग से दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर पूरी रचना लिखी होगी, आप वहाँ से जाकर के रचना नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें। कहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री और एंगल A 105 हो। तो बच्चों पहले हम इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या कहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले रेखाखंड खींच लेते हैं एक BC 7 सेंटीमीटर। BC लेना है कितना, 7 सेंटीमीटर। स्केल की सहायता से हमने एक रेखाखंड खींच लिया, कितना, 7 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे देते कितना, B और C। फिर उसके बाद देखो दिया है पहला एंगल, वो है कितना, जो एंगल B है, यानी ये वाला जो एंगल B है वो होना चाहिए कितना, 45 डिग्री। अब बच्चों 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो उससे पहले हमें कितना, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री एंगल देखो कैसे बनाएंगे, प्रकार को रखेंगे बिंदु B पर और एक खींच लेते हैं हम क्या, अर्धवृत्त। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर एक लाइन को कट कर रहा है वहाँ पर रखेंगे प्रकार को, एक कट मारा, फिर दोबारा से प्रकार को उठाया और जहाँ पे भी कट लगाया वहाँ पे रखा। ठीक, फिर इस बिंदु से हमने लगाया एक कट ऊपर की तरफ, ठीक हो गया, और उसके बाद इस बिंदु से प्रकार को रखा और एक कट लगा दिया। तो जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। बट हमें 90 डिग्री नहीं, कितना चाहिए, 45 डिग्री चाहिए। और 45 कैसे लगाएंगे, फिर से प्रकार को रखेंगे कहाँ पे, बिंदु B पर, और एक कट लगा देते हैं। ये हमने कट लगा दिया। उसके बाद फिर जहाँ पे ये पहले वाली लाइन क्रॉस हो रही थी, ठीक है, वहाँ पे रखेंगे और एक कट लगा देंगे इस रेखा पर रख करके, एक कट लगा दो। तो जो ये एंगल बनेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो इसको हम खींच देते हैं। ये जो एंगल बना हमारा कितना डिग्री बन गया बच्चों, 45। अब जो एंगल यहाँ पे आएगा एंगल A, वो होना चाहिए कितना, 105। तो 105 तो बच्चों को नहीं पता कैसे बनाएंगे, बना सकते हैं बट थोड़ा लेंथी पड़ेगा। बट हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180। ठीक है, 45 ये है और ये कितना है, 105 है ना। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 45 प्लस 105 कितना आ जाएगा, देखो 5 5 10 का 0 से लगा 1 4, और जो एक हासिल था कितना हो गया 5 और 1 150, और होना कितना चाहिए 180। 180 में से हम 150 घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा 30। यानी जो एंगल C होगा वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो बच्चों हम 105 ना बना करके हम यहाँ पे अगर 130 बना देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो एंगल A है वो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो अब देखो C पर बनाते हैं हम कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर से यहाँ पे हम सेम क्या करेंगे, अर्धवृत्त खींच लेंगे, ठीक हो गया। फिर यहाँ से लगाएंगे कट। तो जो ये एंगल मिल रहा है हमें कितने डिग्री का मिल रहा है, 60 का, बट हमें चाहिए कितने का, 30 का। तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे, एक कट लगाएंगे ये, और यहाँ पर रखेंगे और एक कट लगा देंगे। तो ये जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से हम एक सीधा रेखा खींच देते हैं। ये इनको आपस में मिला देते हैं हम इन दोनों बिंदुओं को।
ठीक है। तो जो ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल ए हमारा इस जगह पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा कितना 30 डिग्री। तो ये जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा था कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाई जिसमें बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर, एंगल बी हो गया 45 डिग्री और एंगल ए हो गया कितना 105 डिग्री। अब आगे देखते हैं। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो, 4/3 गुनी हो। अब इसमें देख लो जो बड़ी संख्या कितनी है 4 है, तो यानी जो न्यूनकोण खींचेंगे कितने बराबर भागों में होना चाहिए, 4 बराबर भागों में होना चाहिए, बराबर भागों में होना चाहिए। तो एक रेखाखंड हमने खींच लिया, इसको बांट देते हैं कितने भागों में, 4 भागों में। रखेंगे बिंदु बी पर और 4 भाग करने इसके, 1 2 3 और ये आ जाएगा हमारा नंबर 4। ठीक हो गया। अब देखो त्रिभुज कैसा बनेगा, जो क्या है संगत भुजाएं जिसकी दर की 4/3 गुनी है ना। जो अन्य त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नाम दे देते हैं हम B1 B2 और B3 B4। तो हम क्या करेंगे, इस C को मिलाएंगे किससे, B3 से। क्यों, क्योंकि जो हमारा त्रिभुज बनेगा बड़ा बनेगा अभिष्ट त्रिभुज से, तो इसको हम पहले मिला देते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद अभी तक हमने बाकी पीछे क्वेश्चन किया, सेम वैसी प्रोसेस है पूरी की पूरी। रखेंगे कहाँ पर, B3 पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। सेम चाप लगाएंगे हम कहाँ पर, B4 पर, B4 पर रखा। अब उसके बाद इसको नाप लेंगे कि ये है कितना, ठीक है। अब सेम दूरी का चाप लगा लेंगे हम कहाँ पर, जो भी हमारा कट लगा है, ठीक है। अब यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे कहाँ पर, जो बिंदु सी के आसपास जाएगी। तो सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते क्या, सी डैश। अब सी और सी डैश को आपस में मिला देते हैं। अब उसके बाद सेम एक हमें यहाँ से रचना करनी है, AC के समानांतर रेखा लेनी है। तो AC के समानांतर करना, तो C पर रखेंगे प्रकार और इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा, इतना ले लिया। एक जो कट लगाया वही हमने कट लगाना है कहाँ पर, बिंदु C पर रख करके, ये आ गया। फिर यहाँ से ये दूरी नाप लेनी है कितनी है, ठीक है। अब इसको कहाँ पे रखना है हमें, पॉइंट C पर, ये जहाँ पे भी हमारा कट आया, तो यहाँ से एक कट लगा देना है, ठीक है। अब इस C डैश को ले जाना है कहाँ पर, A के आसपास, जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ से एक सीधी रेखा खींच देनी है हमें कहाँ पर, बिंदु A पर, और इसको नाम दे देते हैं हम A डैश। तो जो हमें 4/3 के अनुपात में बनाना था, गुना बनाना था, जो हमारा ABC त्रिभुज का, ABC त्रिभुज की संगत भुजाओं की होनी चाहिए थी कितनी, 4/3 गुनी। तो जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज निकल के आया, क्या निकल के आया, A डैश BC डैश, जो कितना है 4/3 गुना है किसका, त्रिभुज ABC का। इसकी भी रचना बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मैं एक पूरी PDF बना करके डाल दूंगा। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनकी रचना अलग से लिख कर आप वहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप कह सकते हैं पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। सब पढ़ लेते क्या कहा इसमें, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी एक जो एंगल आएगा 90 डिग्री एंगल आएगा, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त थी, यानी कर्ण नहीं होगा इनमें से, जो भुजाएं दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। तो पहले हम इतनी रचना कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो सबसे पहले एक जो सबसे बड़ी भुजा आ रही है इसमें 4 और 3 में बड़ी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं, 0 से करते हैं स्टार्ट और ये हम गए 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का आ गया हमारा क्या एक रेखाखंड, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, A और B, ठीक है। इसमें कोई नाम नहीं दे रखा है कि कौन सी भुजा क्या लेनी है। फिर बोला है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब इसके हम किसी पॉइंट पर क्या ले लेते हैं, एक 90 डिग्री एंगल ले लेते हैं। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं बच्चों, देखिए एक अर्धवृत्त बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर जहाँ पे ये रेखाखंड AB को क्रॉस कर रहा है वहाँ से एक कट लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से एक कट और आगे लगाएंगे, फिर यहाँ से एक कट लगाएंगे हम कहाँ, ऊपर की तरफ, और यहाँ से लगाएंगे एक कट जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से हमने क्या कर देनी है, सीधी रेखा खींच देनी है।
ये आगे हमारी क्या, एक सीधी रेखा। थोड़ा सा बच्चों आगे पीछे हो रहा है, आप इसको जब आराम से करेंगे तो ये और अच्छे से बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, जो एंगल ए है 90 डिग्री है, और क्वेश्चन में कहा है कि कर्ण के अतिरिक्त यानी जो 3 सेंटीमीटर भुजा है वो कर्ण नहीं हो सकता। कर्ण हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पर। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी। तो ये जो पॉइंट सी होगा वो हमारा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो अब 3 सेंटीमीटर का एक चाप भर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। ठीक से दिख नहीं रहा इसमें, ये 3 सेंटीमीटर। एक कट लगा लेते हैं ए से, ठीक है। तो ये इसी जगह पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, बिंदु सी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कितना, 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, बिंदु सी से बिंदु बी को मिला लेते हैं। अब ये एक हमारा त्रिभुज बन गया, जो इन्होंने शर्त रखी है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। समकोण त्रिभुज देखो ये 90 डिग्री एंगल है, पे 90 डिग्री आ गया, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर हो गया, और लंब कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को पढ़ते आगे कहा है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज यानी इस दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं की कितनी हो, 5/3 गिनो। अब देखो 5 संख्या बड़ी है, यानी जो त्रिभुज बनेगा बड़ा बनेगा, तो इसको कितने भागों में बांटना है, बराबर 5 बराबर भागों में बांटना है। तो एक न्यूनकोण खींच लेते हैं बिंदु ए से, न्यूनकोण लिया। न्यूनकोण किसे कहते हैं बच्चों, जिसका मान 90 से कम हो। अब इसे बराबर 5 भागों में बांटना है, तो ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो जो 3 है वो अंदर की तरफ आएगा, तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम A1 A2 A3 A4 A5। अब यहाँ कहाँ पर लेना है, पहले हमें 3 पर, क्योंकि 5 बड़ा है, तो ये जो त्रिभुज बनेगा बाहर की तरफ बनेगा। तो हम क्या करते हैं, B को मिला देते हैं किससे, A3 से। अब पूरी प्रोसेस कैसे होगी, जो बच्चों हमने इससे पहले 6 क्वेश्चन करे हैं। क्या करेंगे, A3 से प्रकार को खोलेंगे और कुछ दूरी लेंगे, ठीक है। वही सेम दूरी हम कहाँ पर रखेंगे, A5 पर। इसका कट लगाया, फिर इसको नाप लेंगे, ये कितना आ रहा है, जितना है वही सेम हम कट लगाएंगे कहाँ पर, इस A4 से, जहाँ पे ये हमारी रेखा खंड आ रही है, यहाँ से कट लगाते हैं। ये जो कट आया वहाँ से एक रेखा खींच देते हैं कहाँ पर, जो जाएगी बिंदु B के पास। तो ये बच्चों मिलेगी इस जगह पे कहीं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते क्या, B डैश। अब B और B डैश को आपस में कर देते हैं मर्ज, मिला देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही बिंदु B से कुछ दूरी पर हमने क्या लेना है, चाप खींचना है, चाप लेना है। मान लिया वो जो दूरी है ये है। अब सेम दूरी रखेंगे कहाँ पे हम, बिंदु B डैश पर। बिंदु B डैश पर रख करके हमने एक चाप लगाया। अब ये दूरी नाप लेते हैं कितनी है, ठीक हो गया। अब सेम दूरी लगा लेंगे हम यहाँ पर, कहाँ पर, B डैश पर। फिर यहाँ से एक रेखा खींच देंगे जो जाएगी कहाँ पर, C के नियरेस्ट। अब यहाँ से रेखा खींचते हैं पूरी स्ट्रेट, जो समानांतर होगी किसके, बिंदु BC के। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि अभी तक C से है ये थोड़ा पीछे। अब यहाँ से मिला देते ऊपर C को, और ऊपर खींच देते तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा क्या, C डैश। जो हमारे क्या दिखानी थी, संगत भुजाओं की 5/3 गुना दिखानी थी। जो हमारा त्रिभुज निकल के आया A B डैश C डैश, ठीक है। किसका 5/3 गुना है, त्रिभुज A B C का। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराए हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। एक PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर सभी की रचना लिखी होगी, तो आप वहाँ से इजीली रचना नोट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।